सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। युवा ऑल स्टार्स चैंपियनशिप 2025 का समापन आज हरिद्वार के वंदना कटारिया इंडोर स्टेडियम में होगा कार्यक्रम। सीएम धामी करेंगे शिरकत। देहरादून में मियांवाला का नाम बदलने पर विरोध। ग्रामीणों ने कहा मियां मुस्लिम नहीं बल्कि राजपूतों की बिरादरी जो 1667 से बसा। लोकसभा और राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जताई खुशी। कहा सबका साथ सबका विकास का किया काम। खनन के खिलाफ याचिकाओं पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। अधिकारियों से सरकारी मशीनरी से खनन करने के लिए प्लान पेश करने के निर्देश। अगली सुनवाई 15 अप्रैल को। और रामनगर में रोडवेज और बाइक की हुई आमने सामने भिड़ंत। बाइक सवार की मौत, जबकि मृतक की मां गंभीर तौर पर घायल। और अब खबरों को जानेंगे विस्तार से। भाजपा शासित राज्यों और जिसमें शहरों, गांवों और सड़कों का नाम बदले जाने को लेकर सियासत तेज हो गई है। उत्तराखंड के कई शहरों, कस्बों का नाम बदले जाने के बाद स्थानीय लोगों में भी नाराजगी देखने को मिल रही है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के मियांवाला का नाम बदलकर रामजीवाला किया गया। इसके बाद स्थानीय लोगों ने मुख्य सचिव को एक पत्र लिखा। पत्र में कहा गया कि आजादी से पहले और देहरा के अस्तित्व से पहले राजा फतेह सिंह के पोते प्रदीप शाह ने सत्तासीन होने के बाद गुरु रामराय को 4 गांव दान में दिए, जिसमें से मियांवाला भी है। प्रदीप शाह का शासनकाल 1717 से 1772 तक रहा और 1816 में अंग्रेज देहरादून में काबिज हुए, जिसका जिक्र 1874 में लिखी गई पुस्तक मेमो योर ऑफ देहरादून में किया गया है। उन्होंने कहा कि मियांवाला के चारों तरफ पहाड़ी और गोरखाली बाहुल्य लोग हैं। हमें कोई आश्वासन नहीं मिला अभी तक, और हमारे जो विधायक हैं उन्होंने सुना खाओ इतना बिना पूछे, बिना गांव के सर्वे किए गए गांव का नाम लिया, जबकि हमारी जो मियांवाला है, मियां जात से मियांवाला, मियां जात जो है ठाकुर जात होती है। और सन 1676 में गुरु रामराय ने हमें नाम दिया था मियांवाला, तब से हम मियांवाला से है। और हमारे विधायक को ये नहीं पता कि गढ़वाल की जात क्या होती है। वो तो खुद पंजाबी है, उसे गढ़वाल के बारे की मियां जात क्या है। मियां ठाकुर जात है और उससे तरह से मियांवाला बना रहा है। देखो, हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सरकार नाम वापस ले और मियांवाला का नाम मियांवाला रखा जाए। ये नहीं कि आज मियांवाला का नाम रामजी नगर कर दिया, रामजी वाला कर दिया, कल कुछ और भी कर देंगे, और ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या ये परिपाटी सही है सर? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत है। और दूसरी बात है कि राजपूतों का इसमें शोषण किया इन्होंने, हिंदुओं का शोषण किया इसमें, और कल तो कुछ और भी कर दें। ये बोलते हैं कि मुसलमान तो ही नहीं, वहाँ सिर्फ 2 ही परिवार मुसलमान के हैं, तीसरा कोई है नहीं, और सारे हिंदुओं पर। उसके बाद कह रहे मियाँ तो जो है रांगड़ जाति से हुआ, जो हिंदुओं में रांगड़ जाति है, और उनको ही जो है मियाँ बोला जाता है। उस मियाँ के नाम से मियांवाला पड़ा उसका नाम। 1700। लोकसभा और राज्यसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पारित होने पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं में खुशी का माहौल है। वहीं हल्दूचौड़ निवासी युवा भाजपा नेता और दिशा कमेटी नैनीताल के डायरेक्टर देवेंद्र सिंह बिष्ट ने वक्फ बोर्ड को माफिया के बोर्ड की संज्ञा देते हुए कहा कि सरकार ने संशोधन करके इसमें पारदर्शिता लाने का काम किया। साथ ही महिलाओं की भागीदारी भी सुनिश्चित की है, जिसके तहत गरीब तबके के मुसलमानों को लाभ होगा, क्योंकि अभी तक लाखों करोड़ों रुपए गायब कर दिए जाते थे और किसी को पता भी नहीं चलता था। ऐसे में गरीब तबके के मुसलमानों को उनका हक नहीं मिल पाता था। मगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सबका साथ सबका विकास का संकल्प दोहराते हुए इसमें हर वर्ग के मुसलमान को सुविधा देने का काम किया है।
ये वक्फ बोर्ड नहीं होके एक माफिया का बोर्ड था। अनुमानित लागत से वक्फ बोर्ड में पर साल 12 लाख करोड़ की जो इनकम होती है, जो वक्फ बोर्ड के बाद जो प्रॉपर्टी है, और दर्शाते कितना है कि 1 करोड़ 12 लाख रुपए। बाकी जो इनकम है वो पैसा कहाँ जाता है? वक्फ संशोधन बिल आने से वक्फ बोर्ड की जो मनमानी है वो रुकेगी, और उसकी जो प्रॉपर्टी से जो आय होती है, गरीब पिछड़े मुस्लिम लोगों के कल्याण के लिए, जनहित के लिए जो पैसा लगेगा, उससे जो निचले तबके के जो मुसलमान हैं उनको बहुत ज्यादा राहत मिलेगी। उत्तराखंड सरकार के द्वारा वर्ष 2020 में कुमाऊं और गढ़वाल के प्रवेश द्वार पर स्थित रामनगर में स्वर्गीय रामदास जोशी राज्य के संयुक्त चिकित्सालय को वेतन स्वास्थ्य सुविधा मरीजों को देने के लिए पीपीपी मोड पर दिया गया था, लेकिन जब से अस्पताल पीपीपी मोड पर गया तब से ही स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर सुर्खियों में यह अस्पताल बना हुआ है। इसे पीपीपी मोड से हटाने को लेकर कई संगठनों ने धरना प्रदर्शन किया। आखिरकार 1 अप्रैल को सरकार ने इस अस्पताल को अपने हैंडओवर में ले लिया। इसके बाद से यहां कई चिकित्सकों की तैनाती हो चुकी है और अन्य चिकित्सकों की तैनाती को लेकर विभाग ने तैयारी भी की है। बता दें कि जिस दिन से इस अस्पताल को सरकार ने अपने हैंडओवर में लिया तब से देखा जा रहा कि पीपीपी मोड संचालकों के द्वारा अपनी मनमानी की जा रही है। क्या करेंगे, क्या वही बता सकते हैं। हाँ, थोड़ा एक्सरे मशीन तो मिल गई है लेकिन प्रिंटर नहीं मिल पाया हमको, जिसके कारण हम प्रिंट आउट नहीं निकाल पा रहे हैं। एक्सरे हम डिजिटली देख ले रहे हैं लेकिन प्रिंट आउट नहीं निकाल पा रहे हैं। अल्ट्रासाउंड मशीन भी एक बार अभी हमारे रेडियोलॉजिस्ट आने वाले हैं, 1-2 दिन में आ जाएंगे तो अल्ट्रासाउंड का हो जाएगा। बाकी परिसंपत्तियों का भी धीरे धीरे चल रहा है लेकिन उतना गतिमान नहीं है, अभी उतनी स्पीड से नहीं हो पा रहा है। देहरादून के डोईवाला की सुशवा और अन्य नदियों में भारी मशीनों से खनन की अनुमति के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने ऑफिसर से सरकारी मशीनरी से खनन करने के लिए प्लान पेश करने के निर्देश दिए। वहीं मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने अगली सुनवाई के लिए 15 अप्रैल की तारीख तय कर दी है। सुनवाई में सचिव खनन ब्रजेश संत कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए हैं। चंपावत जिले में विभागीय लापरवाही के चलते सरकार की जन कल्याणकारी हर घर नल हर घर जल योजना भी जनता की प्यास बुझाने में नाकाम साबित हो रही। लोहाघाट नगर से लगी चिड़िया ढूंगा ग्राम सभा में लंबे समय से पेयजल के लिए हाहाकार मचा हुआ है। ग्रामीण महिलाएं दूर दूर से पेयजल ढूंढने को मजबूर हैं, पर जल संस्थान के द्वारा पेयजल समस्या का समाधान न किए जाने पर आज गांव की आक्रोशित महिलाओं ने विपिन त्रिपाठी के नेतृत्व में जल संस्थान के खिलाफ उग्र प्रदर्शन करते हुए पेयजल उपलब्ध कराने की मांग की है। गाँव में सभी गायें बहुत प्यास से मर रही है ना। गाँव में घास है अच्छे से, अगर पानी नहीं होगा तो घास भी नहीं होगा, और पानी के कारण गांव की महिलाएं जगह जगह घूम रही हैं। बने गांव में बहुत पानी है कह रही हैं महिलाएं, पर इनके लिए ही पानी नहीं है। तो वो जानते हैं आप जी। और ये लोग कह रहे हैं कि हमारी यही बोरिंग करी है पर हमें ही पानी नहीं दिया जा रहा है। तो बोला नहीं पानी, खाली वो एक कहावत की तरह कहानी बन गई है कि हर घर जल है और कार्य अधूरा भी है। कार्य अधूरा है वो। उसका है कि हमारे गांव में हमारा ही पानी होकर के हम ही वंचित हो जा रहे हैं। बिल्कुल हमको पानी नहीं मिल पा रहा है। 3-3 दिन में पानी आ रहा है, वो भी थोड़ा आ रहा है। जो टैंक है वो सब चीजें हुए हैं, टंकी टूटी हुई है, वो पानी जाएगा कहाँ? पानी को भी तो जाने के लिए कहीं एक होना चाहिए, टंकी होनी चाहिए। पता नहीं क्या है यहाँ हमारे गांव का पानी होकर के हम को हर चीज से वंचित किया जा रहा है। बनी गांव का पानी 2 गांव का पानी है, वो सब लटके हुए हैं, खाली लटके हुए हैं। कहीं पाइपलाइन बिछी है, कहीं नहीं बिछी है, कहीं उखाड़ करके ले गए हैं, वहाँ उसका कुछ आता पता चल रही है, वहाँ पानी ठीक ठाक आ रहा है। लेकिन हमारे गांव ऐसा है कि 2 साल से बोरिंग हो चुकी है, लेकिन अभी तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। कहीं पर लाइन नहीं है और गांव वालों को काफी दिक्कत हो रही है। पहले की जो लाइन, पुराने जो स्रोत है वो भी सूख चुके हैं। गर्मी हर साल यही आश्वासन दिया जाता है कि हर साल पानी आ जाएगा, लेकिन अभी तक
कोई भी उसमें नहीं हो पा रहा है। अभी सुनने में आ रहा था कि इसमें मोटर लग चुकी है, ट्रांसफार्मर लग चुका है, लेकिन फिर भी पानी नहीं आ रहा है। इससे बहुत दिक्कत हो रही है। मांग जल्दी से जल्दी पानी दिया जाए। गर्मी का टाइम आ रहा है तो सब घर में क्या पीने से लेके गाय बच्चे तक सभी को दिक्कत हो रही है। रामनगर काशीपुर मार्ग के नया गांव चौहान के पास रामनगर से जा रही रोडवेज बस और बाइक के साथ आमने सामने जबरदस्त भिड़ंत हो गई है। दुर्घटना में बाइक सवार मां और बेटा गंभीर तौर पर घायल हैं। दोनों घायलों को उपचार के लिए तुरंत रामनगर के सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां तारुफ को मृत घोषित कर दिया गया है, जबकि दुर्घटना में गंभीर तौर पर घायल सईदा को प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने हायर सेंटर रेफर कर दिया है। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए कोतवाली के वरिष्ठ निरीक्षक मनोज नयाल ने बताया है कि इस घटना के बाद से बस चालक मौके से फरार है। पुलिस ने बस को अपनी चपेट अपने कब्जे में ले लिया है और मामले की जांच जारी है। नया गांव चौहान स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग पर रोडवेज और मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हो गया है। मौके पर मोटरसाइकिल चालक की मृत्यु हो गई थी, जिसका पंचायतनामा की कार्रवाई की जा रही है। मोटरसाइकिल चालक रामपुर के निवासी बताए जा रहे हैं। उस प्रकरण के संबंध में तहरीर मिलने पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। और यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। खबरें जो आप पर करती हैं सीधा असर, खबरें जिन पर होती है जनता की नजर, खबरें जिनकी तह तक पहुंचना है जरूरी और जो कसौटी पे हो पूरी। मुद्दा चाहे समाज से जुड़ा हो या फिर सियासत से, तभी वो बनती है खास खबर। खास खबर सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। कानून के शिकंजे से बेपरवाह गुनहगार जुर्म करने को फिर से है तैयार। रात के सन्नाटे को चीरती इन मासूम चीखों में छिपा है जुर्म का कोई गहरा राज। हम बारीकी से करते हैं पर्दाफाश ताकि आपको कर सकें खबरदार। क्राइम रिपोर्ट शनिवार रात 8:30 बजे। कसौटी पर खरी हर खबर, सरोकार आपकी हर खबर से, प्रण खबर सबसे पहले देने का, सामना हर झूठ का, सच के लिए हमेशा तैयार, संघर्ष जनता के मुद्दों का, खबर आपकी जिंदगी से जुड़ी, विश्वास आपका हम पर। जन टीवी, जन जन की आवाज। मरुधरा के नस नस में बहती संस्कृति हो या सियासी गुंबदों में जनता के पैरोकार, अयोध्या से मथुरा तक लगती जयकार हो या राजनीति के गलियारों में घूमते सियासी सवार, चार धाम से मन पावन करती बाबा की पुकार हो या देवभूमि के बर्फीले पहाड़ों को पिघलाती सियासी बयार, खबरों की दौड़ में पत्रकारिता का असली अंदाज। हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। अगली खबर की ओर रुख करेंगे उत्तराखंड से खबर, जहां पर चारधाम यात्रा को लेकर आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप की प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई। चारधाम यात्रा को लेकर प्रेस ब्रीफिंग की है। 30 अप्रैल से शुरू होगी चारधाम यात्रा। चारधाम सेल की बनाई जाएगी व्यवस्था। 15 सुपर जोन, 41 जोन, 137 सेक्टर में चारधाम यात्रा शुरू की जाएगी। यात्रा सुगम और सुरक्षित करना उत्तराखंड पुलिस की प्राथमिकता है, ऐसा राजीव स्वरूप ने कहा है। यातायात और सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद होने वाली है। इसके साथ ही 24 डिप्टी एसपी, 66 इंस्पेक्टर, 366 दरोगा, 615 हेड कांस्टेबल, 926 होमगार्ड, 1049 पीआरडी जवान, 1222 कांस्टेबल, 208 महिला कांस्टेबल, 9 कंपनी पीएससी, 26 एसडीआरएफ की टुकड़ियां तैनात रहने वाली हैं। चमोली जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब की यात्रा के सुचारू संचालन के लिए बद्रीनाथ धाम से चमोली तक यात्रा मार्ग के खतरनाक बने स्थलों का स्थलीय निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने बीआरओ और NHIDCL के अधिकारियों से सुधारीकरण कार्य की जानकारी लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी ने प्रशासन की टीम के साथ चमोली जिले के बलरामपुर जेपी बैराज के पास गुलाबकोटी, पाताल गंगा, पागल नाला, भनेर पानी का स्थलीय निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को बद्रीनाथ धाम की यात्रा शुरू होने से पूर्व हाईवे को सुचारू यातायात के लिए तैयार करने के निर्देश दिए हैं। चमोली से बद्रीनाथ धाम का निरीक्षण किया गया, जिसमें 2 एजेंसीज हैं, NHIDCL और BRO। तो काम अच्छा चल रहा है, तीव्र गति से चल रहा है और आशा है कि यात्रा से पहले सुगम बना दिया जाएगा इन सबको। तो फिलहाल BRO के जो नए ब्रिजों का निर्माण हो रहा है उसमें अच्छी गति देखने को मिली है और लामबगड़ में जहाँ पे कंजेशन पॉइंट रहता था वहाँ भी अच्छी कार्य प्रगति देखने को मिली है। तो कुछ ब्रिजेज ऐसे हैं जो इसी यात्रा सीजन में कमीशन हो जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे और 1-2 ब्रिजेस ऐसे हैं जो नेक्स्ट यात्रा सीजन तक तैयार हो पाएंगे। लेकिन उनके लिए भी व्यवस्था ये रखी है कि यात्रा पूरी सुचारू रहेगी, डबल लेन चलेगा। हल्द्वानी में राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने इंदिरा प्रियदर्शनी महिला डिग्री कॉलेज में परीक्षा भवन का शिलान्यास किया। लगभग 541 लाख रुपए की लागत से बनने वाले नए परीक्षा भवन का भूमि पूजन हो गया है। इस दौरान राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि महिला महाविद्यालय में परीक्षा के दौरान छात्राओं को दिक्कत होती थी, कम जगह में परीक्षाएं आयोजित की जाती थी। ऐसे में अब इस नए भवन के बनने से परीक्षा के दौरान छात्रों को कोई दिक्कत न हो, इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके अलावा राज्य भर के 25 डिग्री कॉलेज को मॉडल डिग्री कॉलेज बनाने के लिए भी उनके द्वारा बजट जारी किया गया है। हमारी सरकार ने पूरे प्रदेश में 18 डिग्री कॉलेजों को परीक्षा भवन दिए हैं। लगभग 5.5 करोड़ रुपए की लागत से एक बन रहा है। उसका मेन मकसद यह है कि लगभग 500 बच्चे एक परीक्षा हॉल में परीक्षा दे सकते हैं। वो मल्टीपर्पज़ भी रहेगा, कभी कोई कार्यक्रम होगा तो वहाँ पे किया जा सकता है। दूसरा, कई बार क्या है कि बच्चे ऑनलाइन परीक्षा देते हैं तो वहाँ पे कंप्यूटर की सारी व्यवस्था रहेगी। वैसे हम 25 डिग्री कॉलेजों को मॉडल डिग्री कॉलेज बना रहे हैं, उसके लिए भी लगभग 70 करोड़ रुपए हमने अब मुक्त कर दिए हैं। और 25 डिग्री कॉलेजों में हम
गरीब बच्चों के लिए छात्रावास बना रहे हैं। लगभग 18 डिग्री कॉलेज में छात्रावास बन के तैयार भी हो गए हैं। अभी जो हमारा MBPG डिग्री कॉलेज है उसका भी छात्रावास बन के तैयार हो गया है। एक दिन अभी मुख्यमंत्री जी और हम लोग उसका लोकार्पण करने जा रहे हैं। विधायक बृजभूषण गैरोला शुगर मिल डोईवाला के पेराई सत्र के अंतिम दिन डोईवाला मिल में पहुंचे और व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया है। शुगर मिल प्रशासन से गन्ना आपूर्ति, उत्पादित की गई चीनी और अन्य जानकारी उन्होंने हासिल की। इस दौरान श्रमिक और कर्मचारियों ने विधायक को वेतन संबंधित समस्याओं से भी अवगत करवाया है। तो वहीं विधायक ने 2 महिला शौचालय और श्रमिकों के लिए 2 वाटर कूलर की विधायक निधि से देने की घोषणा करते हुए कहा कि मिलहत में जो बेहतर होगा वो जरूर करेंगे। कर्मचारियों की मांग थी कि यहाँ पर फैक्ट्री में वाटर कूलर की आवश्यकता है और हमारा श्रमिक भाई, कर्मचारी भाई यहाँ पे आता है, किसान भाई भी आता है, तो वाटर कूलर मैंने आज यहाँ पर 2 वाटर कूलर देने की यहाँ पर घोषणा की है। वो जल्दी यहाँ पर 2 वाटर कूलर यहाँ पे हम लगवा देंगे। साथ में 2 महिलाओं के लिए शौचालय, 2 शौचालय हम महिलाओं के लिए, जो यहाँ पे महिला कर्मी हमारे कर्मचारी हैं उनके लिए भी 2 शौचालय यहाँ पर मैं उसकी देने की घोषणा कर रहा हूँ। पेराई सत्र 2024-25 का लगभग समाप्ति की ओर अग्रसर है, क्योंकि गन्ने के क्रय केंद्र जो थे वो सब फ्री कर दिए गए थे, गेट फ्री हो गया है और इस समय बहुत ही कम आवक बची हुई है और लगभग सभी सोसाइटियों से जो है आपका सर्टिफिकेट आ गया है कि पेराई योग्य गन्ना नहीं बचा हुआ है। तो इस बार लगभग हम 27,75,000 से ज़्यादा जो है गन्ने की क्रशिंग करेंगे और विगत वर्ष की अपेक्षा इस बार हमारी रिकवरी भी अच्छी रही है। और चलते चलते एक बार फिर नजर हेडलाइंस पर। युवा ऑल स्टार्स चैंपियनशिप 2025 का समापन आज हरिद्वार के वंदना कटारिया इंडोर स्टेडियम में होगा कार्यक्रम। सीएम धामी करेंगे शिरकत। देहरादून में मियांवाला का नाम बदलने पर विरोध। ग्रामीणों ने कहा मियां मुस्लिम नहीं बल्कि राजपूतों की बिरादरी जो 1667 से बसा। लोकसभा और राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जताई खुशी, कहा सबका साथ सबका विकास का किया काम। खनन के खिलाफ याचिकाओं पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। अधिकारियों से सरकारी मशीनरी से खनन करने के लिए प्लान पेश करने के निर्देश। अगली सुनवाई 15 अप्रैल को। और रामनगर में रोडवेज और बाइक की हुई आमने सामने भिड़ंत। बाइक सवार की मौत जबकि मृतक की मां गंभीर तौर पर घायल। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।